हर बंदा खुद को इम्पोर्टेंस देता है और इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए, लेकिन यही सेल्फ इम्पोर्टेंस हद से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज सुबह बैठ के मैं साइकोलॉजी टुडे का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ा। तो वो पढ़ के मेरे सामने काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई और मैं जैसे उसके ट्रेट्स पढ़ता जा रहा था, मेरे माइंड में एक पिक्चर बनती जा रही थी कि ये ट्रेट तो इस बंदे में है, ये ट्रेट तो इस बंदे में है। तो मैं हैरान होता गया कि मतलब हर बंदे में ये नार्सिसिज्म की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज होती हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को नार्सिसिज्म के बारे में बताऊंगा और इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो भी हैं वो भी बताऊंगा, और मैं इस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये वीडियो देख के आपको इतना तो पता लग जाएगा कि किसी भी इंसान का ये जो नार्सिसिज्म की ट्रेट है ये आप पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। अब ये नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म में क्या होता है कि इसमें एक बंदा खुद को ओवर सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, मतलब खुद को बहुत ही बड़ा समझ रहा होता है। आप लोगों ने भी अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो खुद को कुछ समझते हैं, भले उनमें कुछ हो भी ना, लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया है कि वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। भले उन्होंने कोई काम ना भी किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर तौर पे वो खुद को बहुत ही बड़ा समझ रहे होते हैं। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि ना सिर्फ अपनी जिंदगी को मुसीबत बना के रखते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी मुसीबत में डाल देते हैं। और वो अगर कहीं लोगों के बीच में जाएं तो खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पे स्पेशल गेस्ट मैं हूँ और सारे लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं। खुद को वो ओवर इम्पोर्टेंस देता है। तो इस नार्सिसिज्म की अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। एक यूनानी कहानी बहुत ही मशहूर है कि एक शहजादा हुआ करता था। एक शहजादा जो कि खुद को बहुत ही बड़ा समझता था, खुद को ओवर सेल्फ इम्पोर्टेंस देता था। तो एक लड़की थी जिसका नाम ईगो था। तो उस ईगो को उस शहजादे से प्यार हो गया। तो जब उस ईगो ने उसे अपने प्यार का इजहार किया तो उसने शहजादे ने कहा कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे प्यार कर रही हो, तुम इतने काबिल ही नहीं हो कि तुम मुझसे प्यार कर सको। तो उस टाइम उस ईगो ने उसको बददुआ दी कि तुम्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तो उस बात का उस शहजादे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक दफा शहजादा कहीं शिकार के लिए बाहर गया हुआ था, तो वो एक तालाब के करीब गया। जब वो वहां से पानी पीने गया, जैसे ही तालाब में अपना अक्स देखा तो अक्स देखते ही उसको खुद से प्यार हो गया और वो इतना खुद में खो गया कि वो हिल ही नहीं रहा था कि इसलिए कहीं दूर ना चला जाए। तो वहां पे उसको देखते देखते वो शहजादा उसी में डूब गया। तो इससे ये वर्ड निकला नार्सिसिज्म। अब ये नार्सिसिज्म ट्रेट्स हर इंसान में होते हैं। बेसिकली ये एक रवैया होता है। ये रवैया हर इंसान में मौजूद होता है, लेकिन अगर यही रवैया बहुत ज्यादा हो जाए तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है। इस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के 4 टाइप्स होते हैं। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताता हूँ और ये आप टाइप जान के ये खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं मुझ में तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, या आपके जो आसपास लोग हैं कहीं उनमें से किसी को तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बेसिक सी टिप बताऊंगा जिस पे अमल करके आप इस नार्सिसिज्म ट्रेट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पहले नंबर पे है जो उसको कहा जाता है ग्रैंडियोस या ग्रैंडियोल टाइप ऑफ नार्सिसिज्म। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो कहीं लोगों के बीच में जाएंगे तो वहां पे ये खुद को सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे होते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ सिर्फ मैं ही एक हूँ, बाकी ये सारे लोग इनको कुछ आता ही नहीं। या तो ये कोई भी थोड़ा काम करते हैं तो ये उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये कहते हैं कि मैंने ये काम इस तरह से कर दिया, ये काम इस तरह से कर दिया, मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, मैंने वो एग्जाम पास कर लिया। तो ये एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, और स्पेशली जो उनके खुद से रिलेटेड होती हैं ये उनको थोड़ी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ओवर ग्लोमरलाइज करके दिखाते हैं। ये लोग हर जगह अपनी तारीफ करते रहते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को यही कहते हैं कि मैं बेहतर हूँ। अगर इनसे कोई गलती भी हो जाए तो उस गलती में भी यही लोग कहते हैं कि मैंने तो ये बेहतर किया था, फिर बाद में ये गलत हो गया। उनको किसी गलती का भी रियलाइज नहीं होता। हर चीज़ में वो खुद को ऊपर दिखा रहे होते हैं। और ये जो टाइप है ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये सिर्फ उनकी हद तक महदूद होता है। ये सिर्फ दूसरों लोगों को थोड़े हद तक तंग करता है, इतना ज्यादा नहीं करता। तो दूसरे नंबर पे जो टाइप है उसको कहा जाता है कोवर्ट टाइप ऑफ नार्सिसिज्म। अब ये कोवर्ट टाइप में क्या होता है कि इनको खुद को भी पता नहीं होता कि ये खुद को बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं। एक्चुअली इनमें छुपा हुआ नार्सिसिज्म ट्रेट होता है। ये लोग हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सलाहियतें हैं, लेकिन मुझे कभी उतना रिवार्ड मिला ही नहीं जितनी मेरी काबिलियतें थी, मेरी सलाहियतें थी।
ये खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और हमेशा पास्ट को रिग्रेट करते रहते हैं कि अगर उस टाइम मुझे मौका मिला होता तो मैंने ये कर लिया होता, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैंने CSS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता। तो भले उनको मौका मिल भी पाए लेकिन फिर भी वो यही कहेंगे कि मुझे मौका मिला होता तो मैं ये कर लिया होता, अगर उस एग्ज़ाम के मार्क्स ठीक से चेक हुए होते तो आज मैं इस पोजीशन पे होता। तो हमेशा ये पास्ट को रिग्रेट करते रहते हैं, खुद को वो कभी भी नीचे नहीं समझते। वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ लेकिन बाहर वाला जो माशरा है ये ठीक नहीं है, कभी माशरे ने मेरी सलाहियतों को देखा ही नहीं, हमेशा ये दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं। और जो तीसरे नंबर पे इस नार्सिसिज्म की टाइप है उसको कहा जाता है कम्युनल टाइप ऑफ नार्सिसिज्म। अब ये वो लोग होते हैं जो बाज़ाहिर तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में उनको अपनी तारीफ ही चाहिए होती है। ये क्या करते हैं कि किसी भी जगह जाएंगे वो आगे बैठेंगे, ये लोग हर जगह बढ़ बढ़ के लीडर बन रहे होते हैं, ये लोग हर किसी को कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। एक्चुअली लोगों को बस ये बताते हैं ताकि लोग इनकी तारीफ करें। और ये लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये इसलिए एक्टिव होते हैं क्योंकि इनको लाइक्स चाहिए होती हैं, ये बार बार अपनी पोस्ट करते हैं। अब कुछ भी थोड़ा काम कर रहे हैं तो पोस्ट कर देते हैं ताकि उनको लाइक मिले और इनकी जो इनर डिज़ायर है वो पूरी हो पाए। असल में इनको लोगों की भलाई से कोई भी गर्ज नहीं होता, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए होती है। और ये भी माशरे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देते, ये सिर्फ खुद को ही नुकसान दे पाते हैं। और जो आखिरी टाइप है जिसको कहा जाता है मैलिग्नेंट टाइप ऑफ नार्सिसिज्म, ये बहुत ही खतरनाक टाइप है इस नार्सिसिज्म की। अगर तो किसी बंदे में ये मैलिग्नेंट टाइप है तो वो बंदा ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि माशरे को भी नुकसान देता है ये। अब इसमें ये होता है कि ये बंदा खुद को बड़ा तो समझता ही है लेकिन ये दूसरों के बारे में बुग़्ज़ कीना रखता है हर हमेशा। ये दूसरों को नुकसान देना चाहता है, ये दूसरों को फाइनेंशियल नुकसान देगा, ये दूसरों को फिजिकल नुकसान देगा, ये दूसरों के पीछे बैक बाइटिंग करेगा, ये हर वक्त यही कोशिश करेगा कि दूसरों को नुकसान हो और मैं सबसे ऊपर रहूं। तो बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं कि दूसरों की टांग खींचते हैं खुद को आगे करने के लिए। और ये इतने हद तक खतरनाक हो सकते हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। किसी की चोरी कर सकते हैं, इवन कि किसी का मर्डर कर सकते हैं। इस मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म में और साइकोपैथ में डिफरेंस ही सिर्फ यही होता है कि जो साइकोपैथ होते हैं किसी का बुरा करके उनको खुशी मिल रही होती है और इस मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट को किसी को नुकसान पहुंचा के उसको उसी टाइम तो खुशी मिलेगी लेकिन बाद में इनको गिल्ट फील होता है, लेकिन ये सुधरते कभी भी नहीं है। तो ये जो मैलिग्नेंट टाइप है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है किसी दूसरे के लिए भी और उस बंदे खुद के लिए भी। और हमेशा ये एक बात याद रखें, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो अनटिल अनलेस किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए या उसकी खुद की शख्सियत को नुकसान ना पहुंचाए तब तक उसको कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, कोई साइकोलॉजिस्ट की नीड नहीं होती। लेकिन अगर वो कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगे या तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे तो उस सूरत में उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब ये जो भी मैंने टाइप्स आप लोगों को नार्सिसिज्म की बताई, इनमें जो फर्स्ट 3 टाइप्स में थी इनमें तो लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इनको थोड़ा ही आप काउंसिल करते हैं, उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन कराई जाती है तो ये लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक ना भी हो तो एज सच किसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये जो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म किसी को है तो इसमें सबसे पहले है कि आप खुद को बचाएं। तो अगर आप में खुद में यही ट्रेट है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। तो होपफुली आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को इसी तरह पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।